भारतीय मिसाइलों की खुलासे से चीन में की जा रही इमरजेंसी मीटिंग। चीन ने उतारे लेजर वेपन तो रूस ने भेजा S-500। दोस्तों, इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। दोस्तों, चीन ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट पर लेजर वेपन से हमला किया है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड संगठन का सदस्य देश है और भारत भी इस संगठन में शामिल है। जब से ये क्वाड में चीन को काउंटर करने के लिए एकजुटता बनी है, तभी चीन बौखलाया हुआ है। चीन भारत में भी अपना भय कायम करना चाहता है, लेकिन चीन के एक सरकारी विभाग ने PLA सेना को भारत से जुड़ी बहुत सीक्रेट जानकारी दी है, जिस खुलासे के बाद चीन और PLA सेना में भयंकर क्षोभ फैल गया है। इस खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि भारत के पास इतना अधिक संख्या में मिसाइलें बनाई जा रही है, उनका सामना चीन का S-400 भी नहीं कर पाएगा। दरअसल भारत को लेकर चीन के स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि चीन के थिंक टैंक के रूप में काम करने वाले संस्थान के द्वारा भारतीय हथियार की संख्या पर बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। इस खुलासे के द्वारा इंफॉर्मेशन सेंटर ने चीन में चिंता की लकीरें खींच दी है। अब चीन इस खुलासे के बाद रूस से खरीदे गए S-400 पर भी शक करने वाला है। उधर दूसरी तरफ रूस ने S-400 को नहीं बल्कि S-500 को भेज दिया है, जिसने चीन के राष्ट्रपति को हैरान कर दिया। इन दोनों खबरों पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमको पता है आपका भारतीय सेना के लिए दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी करें। ब्रह्मोस मिसाइल और K9 वज्रतोप की खुलासे ने चीन को किया हैरान। दोस्तों, चीन के सबसे बड़े थिंक टैंक स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर ने भारत को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। चीन भारत से ज्यादा शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी अकेले भारत से युद्ध के मैदान में आगे नहीं आ रहा है। चीन पाकिस्तान को मिलाकर भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। चीन के इंफॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, यह चीन को जानना बहुत जरूरी है। चाइना के स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर ने दावा किया कि भारत में 80,000 से ज्यादा छोटी बड़ी मिसाइलें हैं, जो कई महीनों तक चीन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों, चीन में जिन दो भारतीय हथियारों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ब्रह्मोस मिसाइल और K9 वज्रतोप है, जिसने चीनी खेमे में डर पैदा कर रखा है। K9 का निर्माण 2018 में किया गया था, जिसकी कई यूनिटों को अब लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किया गया। वहीं दूसरी तरफ 2007 में तैयार की गई सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लद्दाख में अलर्ट मोड पर है। 2007 से अब तक ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी यूनिटें तैयार की गई है, यह भी चीन को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का सामना करने की ताकत रखती है। तो वहीं इजराइल का आयरन डोम भी इसके आगे फीका पड़ जाता है। आप ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल के उपयोग करने के लिए एक खास तरीके की रेजिमेंट को भी तैयार करके रखा है, जिनके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया जाएगा। भारत का मौजूदा वक्त में चीन और पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी यूनिट मौजूद है, क्योंकि अगर इन दोनों देशों से युद्ध शुरू हुआ तो कब तक ब्रह्मोस मिसाइल इन दोनों देशों पर दागी जा सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आमतौर पर इन सभी मिसाइलों की एक्सपायरी डेट भी होती है। एक्सपायरी डेट से पहले मिसाइलों का उपयोग कर लिया जाता है, और यदि कोई भी मिसाइल की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई तो उस मिसाइल की रिसाइकलिंग के लिए नष्ट कर दिया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल के रखरखाव में बहुत खर्चे आते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा के मद्देनजर ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण और उसके रखरखाव पर भारतीय रक्षा विभाग खूब पैसे खर्च करता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की एक ताकतवर मिसाइल है जो किसी भी युद्ध की तस्वीर को पल भर में बदल सकती है। ब्रह्मोस मिसाइलों का समय समय पर टेस्ट भी किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल ठीक से काम कर रही है या नहीं, क्योंकि जैसे ही चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू होगा तो ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले युद्ध के मैदान में लाई जाएगी। यह तो हवाई हमलों में दुश्मन को राख करने में माहिर है। लद्दाख में प्लेन एरिया में भी चीन के साथ टकराव बना हुआ है, जहां पर K9 वज्रतोप लोहा लेने पर अलर्ट है, जिसका खौफ भी चीन की PLA सेना में मौजूद है।
लद्दाख बॉर्डर पर तैनात K9 वज्र तोप को चीन की ओर मोड़ दिया गया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बने इस खतरनाक हथियार का सामना करना चीन के बस की बात नहीं है। इस तोप का निर्माण दक्षिणी कोरिया की टेक्नोलॉजी के आधार पर निर्मित किया गया है। K9 वज्र तोप दुनिया की सबसे खतरनाक तोपों में से एक है। भारत ने चीन के खिलाफ जमीनी युद्ध के लिए K9 वज्र को ही सबसे आगे तैनात कर रखा है। इसकी मारक क्षमता 58 किलोमीटर तक है, जो सामान्य तोपों से कहीं अधिक है। जनरली तोपों की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक होती है। चीन में भी इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप मौजूद नहीं है। इसकी मारक क्षमता तो अपने आप में कमाल की है ही, साथ ही यह जीरो रेडियस पर घूमकर 360 डिग्री पर वार कर सकती है, यानी कि चारों दिशाओं में एक साथ गोले दाग सकती है। इतना ही नहीं, चीन रासायनिक हमला करने की फिराक में लगा रहता है। इसलिए K9 वज्र को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि इसके K9 वज्र के क्रू मेंबर्स को सुरक्षित किया जा सके। आपको बता दें, भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा बोली लगाते हुए शो K9 वज्र के लिए 4500 करोड़ दक्षिणी कोरिया को दिए हैं। भारत ने दक्षिण कोरिया से इसकी यूनिट न खरीदकर इसकी टेक्नोलॉजी को खरीदा है। 2021 के जनवरी महीने में K9 वज्र तोप को लद्दाख में तैनात किया गया था, जिसे अब PLA सेना का काल बनने के लिए चीन की ओर मोड़ दिया गया है। आइए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो रूस और यूक्रेन को लेकर है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे रूस और यूक्रेन आज एक दूसरे के क्यों बन गए हैं दुश्मन। दोस्तों, 2022 के शुरू होते ही रूस की ओर से दुनिया को हैरान करने वाला कदम उठाया गया। अभी पूरी दुनिया ऐसे 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर उलझी हुई है। उधर रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर S-500 की तैनाती कर दी। जिस तरीके से भारत और चीन के बीच की स्थिति युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी है, जहां से कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध की शुरुआत हो सकती है, उसी प्रकार रूस और यूक्रेन के बीच भी तनातनी रोज बढ़ती जा रही है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर S-500 की तैनाती करके पूरी दुनिया को बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है कि रूस कभी भी युद्ध की शुरुआत कर सकता है। S-500 के द्वारा किसी भी हवाई हमले को रास्ते में ही नष्ट किया जा सकता है, चाहे क्रूज मिसाइल हो या फाइटर जेट हो, फिर सुपरसोनिक मिसाइल, सबको S-400 के द्वारा तबाह किया जा सकेगा। खबरों के माध्यम से यह भी पता चला है कि रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर अपने सेना के 1 लाख जवानों को तैनात कर रखा है, जिससे जवाब में यूक्रेन की ओर से ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक भी युद्ध लड़ने के लिए पहुंच चुके हैं। दरअसल 2014 में रूस के द्वारा यूक्रेन पर जबरदस्त तरीके से हमला होता है और रूस यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद रूस के द्वारा कब्जाए गए इलाकों में लोगों के द्वारा जनमत संग्रह कराया जाता है, लेकिन उस इलाके के लोग यूक्रेन में शामिल नहीं होना चाहते। तब से लेकर आज तक समय समय पर यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने आती रहती है। यूक्रेन रूस के द्वारा कब्जे किए गए क्षेत्र को अपने हिस्से में वापस लेना चाहता है, लेकिन इस बार स्थिति और भी भयानक होती जा रही है, क्योंकि इस बार यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका भी खड़ा हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।